अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर न्यू व्लॉग के साथ। यहाँ माशाल्लाह रोज़ाना बारिश हो रही है, मतलब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। वैसे तो इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। इतने दाने इतनी तकलीफ़ दानों में कि बस खड़ा होना मुश्किल होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रोज़ाना बारिश हो रही है तो मौसम थोड़ा कूल हो जाता है। और रात में हवा भी चलने लगी है। 2-4 दिन से माशाल्लाह अच्छी हवा चलती है। और ये कि पंखे के नीचे बैठे हो तो फिर भी ना दाने मतलब काटते हैं, चुभते हैं। लेकिन ये कि ये कुदरती हवा मतलब इसमें जाओ तो दानों को सुकून मिलता है। कल मैं सुबह मतलब कल रात में ना ये हवा इतनी तेज़ चल रही थी तो मैं ना ये बाहर सीढ़ी पे बैठ गई थी, तो इतनी हवा अच्छी चल रही थी तो दानों में इतना सुकून मिला। मतलब ये कि पूरे गर्दन वगैरह पे ना तो दाने इस कदर हैं तो उतना सुकून मिला बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हवा तो बहुत अच्छी चल रही है, बाहर अंदर देखो कितनी गर्मी हो रही है। ऐसा करें ऊपर मतलब आप चले जाएँ, मतलब आपके दानों को भी मतलब ठंडक हो मिल जाएगी। इनकी भी दाने बहुत है ना, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आगे पीछे, गर्दन पे, कमर पे। छत पे जाके सो गए, मतलब तकरीबन छत पे रोज़ाना ही सो रहे हैं। जिससे हवा बहुत तेज़ अच्छी चलती है तो ये ज़रूर वहाँ पे छत पे जाके सो जाते हैं। हम जाते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा हवा मतलब खा के मतलब बैठ के हवा में एक नीचे आ जाते हैं। बच्चों को लेके मैं नीचे आ जाती हूँ, क्योंकि फिर सुबह के टाइम ना मक्खियाँ इस कदर तंग करती हैं ना तो बच्चे फिर उठ जाते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं मतलब ये कि इनको ले आती हूँ रात में ना। हस्बैंड ये कि सुबह मतलब फजर में उठते हैं तो नमाज़ के लिए, तो ये जब भी उठ आते हैं नीचे। तो यहाँ बस ये शामी कबाब का मैं बनाई थी ना, सोच रही थी क्या बनाऊँ। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गई, जो हमारा जो कुर्बानी का गोश्त है ना फाइनली ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म, फिनिश हो गया। और ये कि फ्रिज वगैरह जो मैं साफ़ सुथरा करती रहती हूँ, क्योंकि आपको पता है ये कुर्बानी का गोश्त होता है तो ब्लड वगैरह गंदगी होती है, स्मेल होती है। तो मैं ना इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। लेकिन ना अब ये बार-बार मैं कर रही थी तो नीचे से भी मतलब ये कि जो वो होता है ना, जो नीचे से जो पानी आता है फ्रिज में और उसकी ट्रे में आता है, तो उसमें भी गंदगी हो रही थी तो उसको भी साफ़ करना पड़ रहा था। मतलब इतनी दफ़ा मैंने साफ़ किया है इस बकरीद पे, मतलब फ्रिज ने मुझे बहुत तंग किया। मतलब वो ड्रेन होके जो पानी नीचे आता है ना, ट्रे में आता है, तो वो ट्रे में जाने के बजाय वो नीचे आ रहा पानी, बार-बार उसको स्मेल आ रही, इतनी गंदगी, तो वो साफ़ सुथरा करना पड़ रहा था मुझे। बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, इतना मैं बस बहुत थक जाती थी। तो दिन में 2-2 3-3 दफ़ा मुझे ये साफ़ करना पड़ा था। अब बच्चे कह रहे हैं कि स्मेल आ रही है, तो बच्चों की वजह से मुझे और ज़्यादा, मुझे भी स्मेल ज़्यादा से बात बहुत आ रही थी। और ड्रेन होता नीचे आ जाता, वो ट्रे में कम जाता, नीचे ज़्यादा फ्रिज के आ जाता। और वो साफ़ सुथरा करके बार-बार मैं सर्फ़ डाल के और ये फ़िनाइल खुशबू डाल के साफ़ सुथरा करती हूँ। मेरी तो आदत है ना, गंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं साफ़ सुथरा करती हूँ। और बच्चे मुझसे कहते हैं कि आप तो इतना साफ़ सुथरा करती हैं, काले फ़र्श को भी इतना साफ़ सुथरा करके रखती हैं, तो अगर मारवा लोग हो तो उसको कितना साफ़ करेंगी। मैंने कहा हाँ, मेरी तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मेरा अच्छा सा घर हो, कलरफुल मेरी दीवारें हों, मतलब दीवारों पे पेंट हो और मार्बल का फ़र्श हो अच्छा सा, मतलब चारों साइड से मेरा इक्वल मेरा घर हो। मेरे तो बहुत मतलब ख्वाहिश है कि अच्छा सा हो, उसको तो मैं कैसा साफ़ सुथरा करके रखूँ। जब मैं काले फ़र्श को, काली दीवारों को इतना साफ़ सुथरा करके रखती हूँ तो उसको कितना साफ़ करूँगी। बच्चे मेरी एक-एक बात नोट करते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर, मैं क्या सोचती हूँ, क्या नहीं सोचती, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक ही बात को नोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ना ये सारा मैंने गोश्त ना मतलब कर लिया था, बना लिया था, क्योंकि ना गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और ये ना हड्डियों वाला गोश्त बचा था। तो इसको मैंने बिल्कुल ये कि इसको रेडी किया, मतलब इसको मतलब पकाया और उसमें चने की दाल मैंने डाली।
फिर मैं अभी इसको मैंने साफ़ सुथरा करके फिर सारी हड्डियाँ वगैरह निकाल के मैंने उसको पीसा है। सारा इतनी मेहनत करी, बहुत 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि हड्डियों वाला गोश्त है ना, बारीक बारीक हड्डियाँ थी। उसको मैंने एक एक हड्डी को निकाल के साफ़ सुथरा करके गोश्त अलग करके फिर इसको ग्राइंडर किया है। फिर उसमें जो मसाले पड़ते हैं वो डालें। अच्छा, रेफ्रिजरेटर मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था। देखिए मेरा मेरा रेफ्रिजरेटर बिल्कुल गोश्त तक मतलब खाली हो गया है, कोई गोश्त नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने तो बहुत सारा गोश्त भर लिया अपने फ्रिज में। अब देखें इतना फ्रिज में इतना गोश्त आएगा, एक हिस्से का भी गोश्त पूरा नहीं आता इसमें। अब मैंने जो हिस्सा किया था, एक ही हिस्सा किया था, और उस एक हिस्से में 3 जगह शरई तौर पर ना बाँटने का है ना। एक मतलब रिश्तेदारों को दो, एक उसको दो, गरीबों को दो, एक अपने रखो। अब एक हिस्से में मैंने 3 हिस्से तो करे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो एक हिस्से में कितना जाएगा। मैंने तो वहाँ दिया गोश्त जहाँ मतलब बिल्कुल भी कुर्बानी नहीं होती, बिल्कुल भी, मतलब उनके पास गोश्त आता ही नहीं है। बेचारे इतने गरीब लोग हैं, इनको कोई देता ही नहीं है, तो मैं उनको गोश्त देती हूँ जो ज़्यादा स्वाद मिलता है। वो असल मुस्तहिक हैं, जिनको एक बोटी नहीं मिलती, बेचारे बिल्कुल वो होते हैं, खाने के लिए तरसे हुए होते हैं गोश्त के लिए। तो मैं उनको गोश्त देती हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी महसूस होती है। यह मैंने शामी कबाब मतलब फ्राई किए थे, तो यहाँ ये बस फ्राई तो मैंने कर लिए थे, क्योंकि ना हड्डी वाला गोश्त था ना, गोश्त बिल्कुल एंड हो चुका था। मैंने बहुत कम गोश्त रखा था, क्योंकि ना मैं ना जब भी ना गोश्त मतलब रखती हूँ ना, तो पहले मैं नीचे जाली रखती हूँ, क्योंकि नीचे जम जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। और ये कि मैंने ना नीचे जाली रखी है, फिर मैंने इसके ऊपर तरतीब से गोश्त की शॉपर रखी है। जो शॉपर में ना जो मुझे बनाने होते हैं, जैसे नहारी का है उसका अलग रखती हूँ, मतलब सालन रोज़मर्रा के जो बनाने हैं उसके पैकेट में अलग बनाती हूँ, बारबेक्यू का जो बनाना है उसका अलग बनाती हूँ, और शामी कबाब का बनाना है उसका अलग बनाती हूँ। नहारी में बोंग का गोश्त इस्तेमाल होता है, बोंग का गोश्त तो इतना नहीं होता, क्योंकि 7 हिस्सों में कहीं कहाँ चला जाता है, कहाँ थोड़ा बहुत 1-2 बोटी आ भी जाती है, तो वो मैं उसमें रख देती हूँ। और वैसे जो हड्डियाँ होती हैं, तो उसमें ना मतलब एक एक हड्डी, मतलब एक ही शॉपर में 1-2 हड्डियाँ रख देती हूँ। अब थोड़ा बहुत हड्डी तो होनी चाहिए ना, मतलब खाली गोश्त भी नहीं होना चाहिए, तो 2-2 हड्डियाँ एक एक शॉपर में मैं बना के रख देती हूँ, जो रोज़मर्रा बनाने का होता है खाना में। सालन में हो गया, मतलब आलू गोश्त बना लिया, भिंडी गोश्त बना लिया, टिंडे गोश्त बना लिया, कुछ भी बना लिया मतलब रोज़मर्रा में। अच्छा, कीमे का जो साफ़ सुथरा गोश्त होता है ना, मतलब ये कि वो गोश्त मैं अलग रख देती हूँ। फिर इसका कीमा अगर निकलवाना हो तो बाज़ार से, मतलब बाहर से बनवाना, या फिर घर में ग्राइंडर कर लो। तो अब ये है कि मैंने सब अलग से अलग बना के रख देती हूँ, तो मुश्किल नहीं होती। जो मुझे निकालना होता है तो ये बस निकाला और बना लिया। या शामी कबाब मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके थे, क्योंकि मैं ना ये बनाए थे ना मैंने, और देखने में तो अच्छे लग रहे थे, मतलब उस टाइम जो मैंने फ्राई किया था तो गोल्डन गोल्डन थे। और जब वो काफ़ी देर बाद में 1-2 घंटे फ्राई करने के बाद निकाले, तो उसका रंग ज़रा ब्लैक हो गया था। मैंने कहा जितने दिन गोश्त रखा रहेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसका मतलब असर जाता रहता है। कहते हैं ना काफ़ी दिनों तक गोश्त रखना ही चाहिए, वरना फिर वो बीमारियाँ वगैरह हो फैलती हैं। कहते हैं ना 1.5 महीने से ज़्यादा गोश्त रखना नहीं चाहिए। और मैं 1.5 महीने में मतलब मुहर्रम के 10 तारीख तक मेरा ख़त्म कर देती हूँ मैं गोश्त। मेरा हर साल यही है, मैं ना मतलब पहले से ख़त्म कर देती हूँ। अगर लोग तो भाई 3-3 महीने मतलब चलाते हैं, 4-4 महीने चलाते हैं गोश्त, 5-5 महीने चलाते हैं। कहते हैं ऐसे बैक्टीरियास उस गोश्त में पैदा हो जाते हैं, धागे नुमा। धागा भी मतलब हाथ में ले तो वो भी महसूस होता है, इतने बारीक बारीक घलिए नुमा होते हैं, वो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, उसमें पैदा हो जाते हैं। इसलिए ना इस तरह का रखे हुआ गोश्त ना बहुत दिनों तक, क्योंकि ब्लड कुर्बानी का गोश्त होता है उसमें ब्लड ज़्यादा होता है, तो वो अजीब सी स्मेल भी आने लगती है, वो बीमारी का सबब बनते हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी का सबब बनते हैं। इस वजह से ना इसको ना जल्दी से ना ख़त्म करना चाहिए गोश्त को। वैसे जो रेस्टोरेंट में, जो बड़े बड़े होटल में जो बनाते हो, तो भाई उसमें वो मिलाते हैं, केमिकल्स वगैरह बनाते हैं, मतलब मिला के रखते हैं। और ये कि बहुत से जो घरों में होता है कि वो बॉयल करके रखते हैं, हल्दी में मतलब बॉयल करके रख देते हैं कि वो 2-3 महीने चल जाता है। इसके अलावा नहीं चल पाता, क्योंकि वो बॉयल भी करें तो वो ब्लैक हो जाता है, फिर अजीब सा जायका तो ख़त्म ही हो जाता है बॉयल करने से, फिर फ़ायदा क्या है। इसलिए कहते हैं कि बस ये कि 1-1.5 महीने से ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सोचा था कि मैं हलीम बनाऊँ, क्योंकि मैं बहुत शौक़ से हलीम से खाती हूँ। हलीम के लिए मैंने अलग गोश्त रखा था, मतलब वो सब बना लिया, सारी चीज़ें जो मेरा दिल चाहता है बकरीद पे जो हिस्सा करती हूँ वो सब मैं बनाती हूँ, जो मेरा दिल चाहता है बनाती हूँ। फिर सालों साल अब ये कि पूरे साल तो कुछ इस तरह नहीं खा सकते ना भर भर के, जो हम बकरीद की गोश्त में जो हमारा दिल चाहता है खा लेते हैं। बस थोड़ा बहुत आधा किलो मंगा लिया, 1 पाव मंगा लिया, 1.5 पाव मंगा लिया, इस तरह बना के खा लेते हैं। इस तरह तो नहीं बना सकते ना, जैसे हर चीज़ की ख्वाहिश हो रही है तो हमने आज ये बना लिया, आज ये गोश्त रखा हुआ तो आज ये बना लिया। ये बकरीद पे मैं सारे अपना अरमान पूरा करती हूँ, एक हिस्से गाय के एक हिस्से में। मेरा दिल चाहता है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पूरी एक गाय करूँ, इतना दिल चाहता है। मैं कहती हूँ अब कि मैं बकरा करूँगी, अब मैं ये करूँगी वो, बस ये है कि जेब इजाज़त नहीं देती, हालात इजाज़त नहीं देते, तो अब क्या करें। बस इतनी महंगाई होती है, हमारी सोच वहीं पीछे रह जाती है, हम बस बोलते ही रह जाते हैं और सोचते ही रह जाते हैं।
देखिए, अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए और ना उम्मीद होना कुफ़्र है। बस अल्लाह से मांगते रहो, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जो मेरे दिल में अरमान है, जो ख्वाहिशात है मेरा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर पूरे होंगे। पहले सारी मेरी कंसंट्रेशन सिर्फ़ बच्चों पर है, ये अच्छे इंसान बन जाएँ, अच्छा मतलब पढ़ लिख जाएँ, इस काबिल हो जाएँ कि इनकी आख़िरत भी अच्छी, इनकी दुनिया भी अच्छी। बस यही दुआ है मेरी। अच्छा, यहाँ साहिबा हमारी छोटी है ना, मैं जब भी फ्राई करती हूँ, कुछ भी कोई भी चीज़ बनाती हूँ, तो साहिबा खड़ी हो जाती है, कहती है मम्मा बस मुझे ये चाहिए मुझे दे दें। मैंने कहा हाँ, फ्राई होगा, मैं आपको ही दे रही हूँ। ये सबसे पहले हमारी ये इब्तिदा करती है खाने की, हमारी छोटी साहबज़ादी वानिया। तो मैं इसको सबसे पहले देती हूँ कि वो ज़्यादा लगती है। अब मैंने जल्दी आटा नहीं था, आटा भी छान के आटा गूँना है, ये शाम में कबाब बनाए। और ये छोटे साहबज़ादे ये भी आ गए थे, मम्मा मुझे भी चाहिए। तो मैंने कहा आ जाए, आपको भी मैं दे देती हूँ। इस तरह भी मैंने इसको भी निकाल के दिए। अभी तो ये मोबाइल में मसरूफ़ थे, तो मैंने जल्दी से आटा छान के आटा गूँना है। और ये फिर ये कि मैंने कहा जब पूरे फ्राई कर लूँगी तो फिर दस्तरख़्वान वगैरह लगा दूँगी। ये झाँक के देखे तो मम्मा क्या फ़्राई हो रहा है, कितने फ़्राई हो गए। मैंने कहा हाँ, काफ़ी हो गए हैं तकरीबन। और ये कि मैं आपको दे दूँगी और ना आप बैठ जाओ अपनी जगह पे। ये बेचैन बहुत है, जब तक इसको मिलेंगे नहीं तो ये जब बैठते नहीं हैं बच्चे, बस ऐसी शरारती हैं। और ये तो हमारे स्पेशल बहुत ही ज़्यादा शरारती है। मेरे दिल में बहुत अरमान है, बहुत ख्वाहिशात है कि मैं अपने घर में ये लाऊं, वो सजाऊं, ये बनाऊं, ये करूं। बस दिल में बहुत ख्वाहिश है, अल्लाह से दुआ करती है तो अल्लाह से मांगती है। तो यहाँ मैं मेहनत भी कर रही हूँ, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अकेली जान लड़ रही हूँ, आगे पीछे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब मैं कुछ अकेली करती हूँ। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपने रिलेटिव में मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं वॉइस ओवर करके चुकी थी, तो इतने में बारिश वगैरह शुरू हो गई। तो बच्चे ना बहुत एक्साइटमेंट होती है ना बच्चों को बारिश में, मतलब पानी में नहाने की। तो यहाँ मैंने थोड़ा सी वीडियो बनाई, कैप्चर किया। तो मैं मतलब अल्लाह हाफ़िज़ तो कह चुकी थी, लेकिन मैं इसको भी आपको दिखाऊँ तो ये बस मैंने लास्ट में इसको कैप्चर किया, बनाया है। फिर बच्चे तो जैसे बारिश शुरू होती है तो बच्चे तो फिर बाहर भागते हैं या छत पर भागते हैं। इस तरह ही मेरे बच्चे छत पे ही जा रहे थे, मतलब बारिश के पानी में नहाने। तो मैंने इसी बस बताते हुए इनकी थोड़ा सा व्लॉग बनाया है। तो मैंने कहा इसमें को भी आपको दिखाऊं कि बच्चे कैसे एक्साइटमेंट होती है बच्चों को बारिश के पानी में नहाने की। सबको ही होती है, दरअसल इतनी गर्मी हो, बारिश, कोई नहाए ना तो ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए ना एंजॉय सभी करते हैं, बड़े छोटे सभी इंजॉय करते हैं। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा कैप्चर कर लो। मैं वॉइस ही कर रही थी, इतने में बारिशें हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो आपको ये भी दिखा दूँ बारिश। ये कि थोड़ी बहुत होती है यहाँ पे, ये कि हो रही है, मुसलसल हो रही है, अल्लाह का शुक्र है।